should have just ordered à la carte. Yeah. हम लोग खाने ही नहीं वाले थे आला carte. Yeah. We all should have just ordered à la carte. Yeah. इरफान सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सारेगामा में। शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी फिल्म जो रिलीज हो रही है 15 जुलाई को मदारी। 15 जुलाई को मदारी। हाँ, 15 जुलाई को मदारी। देश रो रहा है। या आप पूरी कहानी बता रहे हैं इस टाइटल में, या फिर आप सिर्फ टाइटल बता रहे हैं? ये हम उसकी आत्मा बता रहे हैं। आत्मा बता रहे हैं। पहले उसके बारे में कुछ बताइए, फिल्म के बारे में बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कहानी है एक बहुत ही गुमनाम इंसान की जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश है, लेकिन उसके साथ कुछ होता है और फिर उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है, और वो आवाज़ हर आम इंसान के अंदर होती है। वो ऊपर वाले की आवाज़ होती है। कई बार उस आवाज़ को आदमी दबा देता है और कई बार उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब अपनी कुव्वत पे वो भरोसा करके उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाता है तो फिर वो आवाज़ गाना बन जाती है, फिर उसकी आवाज़ सारी दुनिया सुनती है। तो ये उसी की कहानी है। क्या बात है, तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और हम सब 15 जुलाई को ये फिल्म देखने जरूर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये फैसला होने वाला है कि आज हमारे 6 फाइनलिस्ट में से 5 फाइनलिस्ट कौन है जो हमारे फाइनलिस्ट बनेंगे। सो आपको कुछ कहना है शो की शुरुआत में? समझदार लोग हैं, मैं इनसे क्या कहूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो आपका स्कोर बोर्ड कहाँ है? राइट हैंड साइड पे, ये जूरी के ऊपर ये जो है ना, हाँ, मेरा ध्यान उस पर नहीं होता। जब मैं जा रहा होता हूँ मेरा ध्यान उस पर नहीं होता। मेरा ध्यान इस पे होता है कि मैं जो सफ़र कर रहा हूँ वो उसका मुझे कितना मज़ा आ रहा है। माइलस्टोन नहीं गिनता मैं सफ़र को एंजॉय करता हूँ, वो अपने आप होता है। उस पर ध्यान रखिए, सफ़र अच्छा गुजरेगा तो और आगे आप कामयाब होंगे, मशहूर होंगे। उस शोहरत को कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, उससे क्या करते हैं उस शोहरत का, ये आप पर है। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए इरफान खान के लिए। ईद का मौका है तो आप बताइए कि आज आप ईद के मौके पर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे साथ? ईद का मौका है और ईद पे जो है ईदी मिलना चाहिए लोगों को। मैं सबके लिए ईदी लेकर आया हूँ। हमें बचपन में मिलती थी ईदी, बिल्कुल। तो हमें लगता था कि यार, मैंने एक बार पूछा अपनी माँ से कि ये किस लिए बनाते हैं, तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ मना, खुशी का दिन है ये वो। पर मेरी नानी ने मुझे बताया कि बेटा ऐसा है, ये दिन होता है जब आपने जो कमाया होता है उसका कुछ हिस्सा उन लोगों को जाता है जिनको ज़रूरतमंद है। तो हमें जब पैसे मिलते थे तो मुझे लगता था कि ये इन्होंने इतना ही कमाया है कि मुझे इतना अधिक मिल रहा है, तो मैं नापने लगता था लोगों की कमाई। और अब जाके मुझे जो ईद का मतलब समझ में आता है, मुझे लगता है कि आदमी कमाई जो है वो सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो विचारों की भी होती है, और दूसरी तरह की भी होती है। तो हर कमाई को जो है लोगों में बांटना चाहिए। तो मैं सबके लिए ईदी लेकर आया हूँ। हाँ, एक ख्याल आया कि रियल लाइफ में आपने कभी किसी के लिए एक रोमांटिक गाना गाया, और किसके लिए गाया और वो गाना कौन सा था? और अगर समझो आप गा यार, मेरे गाने जो है ना वो सब मेरे दिल के अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए मैं कहानियों में एक्टिंग करके गाने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरे अंदर एक, आप थोड़ा भी 1% भी मुझे थोड़ा दे दे तो मैं बहुत खुशनसीब हूँगा। मैंने गाना सीखा नहीं, लेकिन मैं सीखना चाहूँगा। अगले साल तक मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगले साल तक कुछ ना कुछ ज़रूर गाऊँगा। अरे सर, ऐसा देखिए सर, आपको
रेडी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को सारेगामापा को बधाई देना चाहता हूं कि इसके 21 साल पूरे हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है एक आवाज़ के लिए। किसी भी टैलेंट को सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है टैलेंट की, उसकी दिक्कत ही होती है कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहाँ जाके बताए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने खड़ा किया है जिससे कि बहुत खूबसूरत गायक निकले हैं। अपने कुणाल गांजावाला हैं और श्रेया घोषाल हैं और कई निकले हैं। और तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक लोगों को मिला हुआ है और आदमी जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, सडनली इस प्लेटफॉर्म पे आता है और अगर उसमें टैलेंट है तो वो यहाँ से सीधा उसको मौका मिल जाता है। फैंटास्टिक। हाँ, मैं जब जाता हूँ किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में तो आपको लगता है कि ये ध्यान इस तरफ मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। हालांकि हमारे ड्रामा स्कूल में इसकी क्लासेस होती थी और हम लोग हमेशा उसको बंक करते थे उन क्लासेस को। जो डांस और सॉन्ग की क्लासेस होती थी हमने ड्रामा स्कूल में हमेशा बंक किए। तो आज मुझे उसका अफसोस होता है कि मैंने क्यों बंक की। और मेरे अंदर पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर सीखने की। ओके, संगीत के किस एक्टर का गाना आज तक पसंद आया है? अमित जी ने गाया है, सलमान ने गाया है, कई लोगों ने गाना गाया है। तो आपको पर्सनली किस तरह के गाने पसंद है? मतलब कोई एक्टर है फेवरेट जिन्होंने हर चीज़ में ट्राई किया हो? बहुत सारे हमारे सिंगर हैं जो बहुत अभी हमारी फिल्म के अंदर जैसे सुखविंदर ने एक गाना गाया है मासूम सा, बहुत खूबसूरत है वो गाना। सुन के आपका दिल जो है सीधा दिल को पकड़ता है वो गाना। तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत सिंगर्स हैं एंड तो मैं अगर उनका 1% भी अगर मैं अचीव कर पाया तो आई विल बी हैप्पी। ओके, संगीत कभी भी आरडी बर्मन के बिना हमेशा आरडी जी के बिना बिल्कुल, आरडी जी के अधूरा है। आरडी के बारे में क्या कहना, उनकी संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आरडी बर्मन? उन्होंने एक बिल्कुल नया किस्म का संगीत वो लेकर आए थे जिसमें जिस तरह का संगीत चल रहा था उनका अपना ही एक स्टाइल था। तो आरडी के गानों का एक अजीब जो वो मस्ती है उनके गाने की और जो आपके दिल को उठाता है, वो जिस तरह से ऊंचा उठा देता है, वो बहुत कमाल का है। और उन्होंने बाकी अलग अलग जगह के इन्फ्लुएंसेस को जिस तरह से मिलाया था वो सिर्फ आरडी का ही था। आरडी से पहले ना तो आरडी जैसा संगीत हुआ ना उनके बाद हुआ, आरडी थे। ओके, कोई खास फेवरेट गाना आरडी बर्मन का मौका है और एक महीने से लगातार लोग इबादत कर रहे हैं खुदा। जी, यहाँ पर भी वही कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन हुआ। किस तरीके से इरफान भाई आप करेंगे सेलिब्रेट ईद को? और दूसरी चीज़ ये जो हाल ही में अभी बम ब्लास्ट भी हुआ है उस पर ये क्या होता है कि आप पूरा महीना एक मेडिटेशन में जाते हैं, आप गौर फिक्र करते हैं, आप इबादत करते हैं और वो महीना जब ख़त्म होता है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं कि आपकी इबादत कबूल हो, आपने जो गौर फिक्र किया है उससे आपकी ज़िंदगी, आपकी रूह चमके। जितने त्यौहार होते हैं वो इसीलिए होते हैं, उनके बड़े पर्पज़ होते हैं, उनके बड़े मकसद होते हैं और उन मकसद तक हमें पहुंचना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और फिर ईद होती है जिसको खुशी का मौका है, जिसमें आपकी जो कमाई है, जो आपने इनकम साल भर में कमाया है, उसका कुछ फ़ीसदी आप जो है ज़रूरतमंदों को देते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जो मजबूर हैं, जिनके पास नहीं है। तो उसी तरह से आप भी बनाते हैं। आप चाहे वो कमाई पैसे की हो, चाहे विचारों की हो, वो बांटना चाहिए दूसरों में ताकि बराबरी का एक माहौल बन सके। इरफान भाई, लेकिन बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं अभी और हमने अभी ये प्लेटफॉर्म नेगेटिव चीज़ों के लिए थोड़ी आरडी का सिर्फ आपका कमेंट चाहिए था। गाना जो आपको याद हो आरडी बर्मन का? आरडी बर्मन के बहुत सारे गाने, यार मुझसे गाना याद मत करवाओ। मैं कोई मतलब गाना आपका फेवरेट रहा हो इरफान? मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। मुझे तो शोले का भी जो गाना है बहुत कमाल का लगता है। इस वक्त कुछ डिस्कशन चल रहा है आरडी बर्मन जी को लेके बायोपिक बनाने की कुछ फिल्म मेकर सोच रहे हैं। अगर बनाना चाहें तो कौन बेस्ट सूटेबल रहेगा आरडी बर्मन के ऊपर बायोपिक के लिए? कौन सूटेबल रहेगा ये तो मैं कैसे बताऊं यार, लेकिन ज़रूर बनना चाहिए उनके ऊपर बायोपिक। एंड उनका कमाल का सफ़र रहा है, उनको ज़रूर बनना चाहिए। अब कौन खुशनसीब होगा वो आदमी जो आरडी को प्ले करेगा और कौन खुशनसीब होगा वो डायरेक्टर जो उस कहानी को बता पाएगा। बहुत कमाल की बात है।